नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। मैथ्स विषय को हमने संख्या पद्धति से पढ़ना प्रारंभ किया है। हम इसकी 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी संख्या पद्धति की तीसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देख लें। इससे पहले हमने कल की क्लास में वास्तविक मान निकालना, स्थानीय मान निकालना, साथ ही साथ संख्याओं के बारे में पढ़ा था। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है आदि के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हमारा टॉपिक का नाम है, विभाज्यता का नियम। देखिए, विभाज्यता के नियम के अंदर हम ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या दे दी जाए और पूछ ली जाए कि इसमें किस संख्या से भाग पूरा चला जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हमें विभाज्यता का नियम जानना जरूरी है। सबसे पहले विभाज्यता के नियम में बात करते हैं हम 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए, 2 से किस संख्या में पूरा भाग लग जाएगा, वो हमारा 2 से विभाज्यता का नियम होगा। ऐसे कि आपके सामने एग्जाम में कोई भी संख्या लिख के दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए, 2 से किसी भी संख्या में कब भाग जाएगा, जब उस संख्या के इकाई का अंक, जब उस संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर इकाई का अंक कैसा हो, कोई सम संख्या हो। यदि एग्जाम में कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप उसमें कैसे देखेंगे। उस संख्या में यदि इकाई का अंक आपके लिए 0 दिख जाए या फिर सम संख्या दिख जाए तो उस संख्या में हमेशा 2 से भाग जाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें, वो संख्या कौन सी हो सकती है। देखिए, कोई भी संख्या ले लें, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसमें देखिए 2 से भाग जाएगा या नहीं, आपको पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे इकाई के अंक पर कितना है, 0 है, तो इस संख्या में किससे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार और कोई संख्या देख लें हम। देखिए, और भी कोई संख्या देख सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। अब देखिए, इस संख्या में कैसे मालूम करेंगे इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं। तो हम देखेंगे इकाई के अंक पर, देखिए 0 या सम है, तो देखिए 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 संख्या कैसी है, सम है। इकाई के स्थान पर सम संख्या है, तो इस पूरी संख्या हम 2 से पूरा भाग ना देकर हम ऐसे मालूम कर लेंगे कि इकाई का अंक देखिए यहाँ पे सम संख्या आ गई, तो इस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। इस तरीके से हम विभाज्यता के नियम से आसानी से जान लेते हैं कि इस संख्या में, इस संख्या से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसी प्रकार देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि कोई दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो संख्या कैसी होगी, 3 से विभाजित होगी। चलिए, इसके एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, इसका एग्जाम्पल मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसका योगफल ऐसा ना आए जिससे 3 से भाग ना जाए, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर देख के बता देता हूँ एग्जाम्पल इसका क्या है। जैसे कि देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का, देखिए अंकों का योगफल, अंकों का योगफल कैसा हो, 3 से विभाजित हो, 3 से क्या हो, विभाजित हो। यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 465 कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ ली जाए कि इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, अंकों का योगफल यानी इन सबको ऐड करेंगे, 4 और 6 10 5 15, यानी कि अंकों का योगफल कितना आ गया, 15। अब 15 में देखेंगे हम 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो देखिए 15 में 3 से भाग जाएगा, 3 5 है 15, यानी कि 3 से इसमें पूरा भाग जा रहा है। अंकों के योगफल में यदि 3 से भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी क्या होगा, 3 से भाग जाएगा। इस तरीके से हम इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए, इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके सामने इस प्रकार से कोई संख्या लिख के दे दी जाए 1338 और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 1 और 4 3 4 4 3 7 7 और 8 कितने हो गए, 15।
देखिए अंकों का योगफल 15 आ गया। अंकों का योगफल में यदि 3 से भाग जा रहा है तो वो संख्या कैसी होगी, 3 से विभाजित। 3 से 15 5 बार में कैंसिल, यानी कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या कैसी होगी, 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार से हम इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम, इसके बाद किससे, 4 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या में अंतिम 2 अंक जो रहेंगे उसमें यदि 4 से भाग जा रहा है तो वो संख्या हमारी कैसी होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग जा रहा है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है या 4 से विभाजित हो रही है अंतिम 2 संख्या, तो वो कैसी होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या ले लें, देखिए कुछ भी मान सकते हैं इस तरीके से। देखिए अंतिम 2 अंक देखेंगे, इस संख्या में कैसे मालूम चलेगी 4 से ये संख्या विभाजित है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक। देखिए अंतिम 2 अंक कितने हैं, 64 यानी कि 64। तो हम 64 में 4 से भाग देकर देखेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचे 24, 4 चिंग 24, यानी कि 64 में 4 से भाग चला गया। तो देखिए अंतिम 2 अंक में यदि 4 से भाग चला जाए तो इस पूरी संख्या में क्या होगा, 4 से भाग चला जाएगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों से 4 से यदि भाग जाता है तो पूरी संख्या में क्या होगा, 4 से भाग चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4 से विभाज्यता के नियम के बाद 5 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम के बाद क्या देखेंगे हम, 5 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद क्या है हमारा, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी दी गई संख्या में इकाई अंक 0 है या 5 है। इकाई अंक कैसा है, देखिए इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। इकाई अंक या तो 0 है या 5 है तो वो संख्या कैसी होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई भी संख्या इस तरीके से मान सकते हैं हम, कुछ भी संख्या ले सकते हैं। देखिए इसमें इकाई अंक 0 है तो हमें देखना नहीं पड़ेगा इस पूरी संख्या में 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यदि आप इस पूरी संख्या में 5 से भाग दोगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप कैसे देखेंगे, देखिए 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या कैसी होगी, 5 से विभाजित होगी। तो इस संख्या में देखिए इकाई अंक कैसा है, 0 है, तो यह संख्या कैसी होगी, 5 से विभाजित होगी। यदि इकाई अंक मान के चलिए 0 ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए इस संख्या में इकाई अंक कैसा है, 5 है, तो यह संख्या कैसी होगी, 5 से विभाजित होगी। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 5 से विभाज्यता के नियम के बाद 6 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम के बाद क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी कि 6 से किस संख्या में भाग जाएगा, यदि दी गई संख्या में 2 और 3 से भाग जाए तो वो संख्या कैसी होगी, देखिए 2 और 3 से यदि दी गई संख्या में भाग जाए तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे 36912। जैसे कि यह संख्या दे दी जाए आपसे और पूछ ली जाए कि इसमें 6 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कैसे चेक करेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग जाता है तभी वो संख्या में 6 से भाग जाएगा। तो देखिए इस संख्या में सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखिए 2 से भी हम पूरा भाग ना देकर 2 के विभाज्यता का नियम यहाँ पे चेक कर लेंगे। 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अभी आपके लिए बताया, यदि इकाई अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वो संख्या कैसी होगी, 2 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक कैसा है, सम संख्या, तो पूरी संख्या कैसी होगी, 2 से विभाजित होगी। 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से भाग ना देकर 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो संख्या कैसी होगी, 3 से विभाजित होगी। तो इसमें देखिए 6 3 9, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 2 21, यानी कि अंकों का योगफल कितना आ गया, 21।
तो 21 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 7 21, यानी कि इस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग जाता है। तो जब दी गई संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग जाता है तो उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। क्यों? 6 से वाच्यता का नियम यही कहता है कि दी गई संख्या में यदि 2 और 3 दोनों से भाग जाए तो उस संख्या कैसी होगी? 6 से विभाजित होगी। इसके बाद देखिए 6 से विभाज्यता के नियम के बाद 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अलग है, इसको आप याद रखिए। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2 4, एग्जांपल क्या है 2 4 2 9। देखिए ऐसे इस प्रकार से कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक का दुगुना, यानी इकाई का अंक कितना है 9, इसका दुगुना कितना है 18, इकाई का अंक का दुगुना यानी इकाई का अंक 9, इसका दुगुना कितना होगा 9 दूनी 18, इकाई का अंक का दुगुना करके जो शेष संख्या बच रही, शेष संख्या कितनी बच रही है यहाँ पे 242, इकाई को अंक का दुगुना करके शेष संख्या से घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी, तो देखिए इससे इसको घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 12 से 8 जाएंगे कितना बचेंगे 4, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा 224। यानी कि 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या में इकाई अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या से माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यदि इस संख्या में 7 से भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी 7 से भाग जाएगा। तो देखिए इकाई अंक का दुगुना करा, शेष बची संख्या से माइनस करा तो कितना आ गया 224। अब 224 में हम 7 से भाग देकर चेक करेंगे, 7 से भाग देंगे 7 3 21, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी कि इसमें भाग चला गया। यानी इकाई अंक का दोगुना करा हमने, शेष संख्या से माइनस करा, जो संख्या है उसमें 7 से भाग दिया तो 7 से पूरा भाग चला गया। तो इस संख्या में क्या होगा 7 से भाग चला जाएगा। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखना पड़ेगा। क्या है, इकाई अंक का दोगुना करेंगे, शेष बची संख्या से माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी उसमें हम 7 से भाग देकर देखेंगे, यदि उसमें 7 से भाग जाता है तो हमारी ऊपर जो भी संख्या दी हुई है उसमें क्या होगा 7 से भाग जाएगा। इसके बाद देखिए 7 से विभाज्यता के नियम के बाद 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए विभाज्यता के नियम का कहाँ उपयोग होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा वहां पर कि इनका किस तरीके से क्वेश्चन में यूज होगा। तो देखिए इसके बाद क्या है, 7 से विभाज्यता के नियम के बाद 8 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता के नियम के बाद क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए जैसे 4 से विभाज्यता का नियम था उसमें अंतिम 2 अंकों में भाग देकर देखते हैं, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाता है। तो 8 से विभाज्यता का नियम भी उसी प्रकार है, इसमें क्या करते हैं हम अंतिम 3 अंक में देखते हैं। अंतिम कितने अंक में देखते हैं, अंतिम 3 अंक देखते हैं इसमें। यदि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग जा रहा हो तो पूरी संख्या में क्या होगा, पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसी प्रकार से। इसका एग्जाम्पल जैसे कि 2 5 7, क्या है एग्जाम्पल इसका 2 5 7 1 9 2। अब देखिए 8 से विभाज्यता के नियम में हम क्या देखते हैं, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक कितने यहाँ पे 192। अब इसमें देखेंगे 8 से भाग जा रहा है क्या, तो देखिए इसमें 8 से भाग देकर देख लेंगे। देखिए 8 दूनी 16, कितने बचे 3 32, 8 चौके 32, यानी कि अंतिम 3 अंक यानी कि 192 में 8 से क्या भाग जा रहा है। तो 8 से भाग अंतिम 3 अंक में जा रहा है तो पूरी संख्या में क्या होगा 8 से भाग जाएगा। तो हमें पूरी संख्या में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम अंतिम 3 अंक को देख लेंगे। यदि अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में क्या होगा 8 से भाग चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए 8 से विभाज्यता के नियम के बाद क्या 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 9 से विभाज्यता के नियम हम कैसे चेक करेंगे कि दी गई संख्या में 9 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए इसके लिए जैसे हमने 3 का विभाज्यता का नियम देखा, 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, दी गई संख्या के हम अंकों का योग करते हैं, यदि योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। उसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम है, इसमें भी क्या करते हैं हम अंकों का योगफल करते हैं। यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, यदि अंकों का योगफल किससे विभाजित हो 9 से, योगफल 9 से विभाजित हो, 9 से क्या हो विभाजित हो,
यदि योगफल 9 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है 290, देखिए 29034। अब देखिए इसको चेक करते हैं 9 से इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अभी आपके लिए मैंने क्या बताया, अंकों का योगफल देखेंगे। अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या कैसी होगी? 9 से विभाजित। देखिए इसका योग करते हैं, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18। यानी कि अंकों का हमने योग करा तो कितना है? 18। इसमें 9 से भाग जा रहा है, 9 से देखिए 2 बार भाग चला जाएगा। यानी कि अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित है तो संख्या कैसी होगी? 9 से विभाजित होगी। तो यह संख्या देखिए, इसमें अंकों का योग कितना हो रहा है? 18, जो कि 9 से विभाजित है। तो पूरी संख्या कैसी होगी? यहाँ पे 9 से विभाजित होगी। देखिए 9 से विभाजिता का नियम इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जैसे 3 से विभाजिता का नियम है उसी प्रकार से हमारा 9 से विभाजिता का नियम है, और 4 से जो विभाजिता का नियम है उसी से मिलता जुलता हमारा 8 से विभाजिता का नियम है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम, देखिए 10 से विभाजिता का नियम सरल है। क्या है? यदि आपको इकाई के स्थान पर, देखिए इकाई के स्थान पर क्या मिल जाए? आपको 0 मिल जाए। इकाई के स्थान पर क्या मिल जाए? आपको 0 मिल जाए तो वो संख्या कैसी होगी? 10 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी ले सकते हैं हम इस प्रकार से एग्जाम्पल। इकाई के स्थान पर यदि 0 होगा तो संख्या कैसी होगी? 10 से विभाजित होगी। जैसे यह संख्या है, यह संख्या 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो इकाई अंक देखेंगे हम। इकाई अंक कितना है? यहाँ पे 0 है। इकाई अंक यदि 0 होगा तो संख्या कैसी होगी? 10 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम 10 के विभाजिता का नियम चेक कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए 10 के विभाजिता के नियम के बाद क्या आ जाता है हमारा? 11 से विभाजिता का नियम। हम 11 तक की संख्याओं के विभाजिता के नियम देखेंगे। इनकी अधिकतम आवश्यकता पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इससे आगे हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम 11 का विभाजिता का नियम देखते हैं। 11 का विभाजिता का नियम क्या है? देखिए जैसे कि आपको बताया मैंने 7 का विभाजिता का नियम आप जरूर याद रखिए, बाकी आप सभी याद रखिए, सारे ही काम के हैं। लेकिन आप 7 का थोड़ा सा अलग है सभी से, और इसी प्रकार 11 का थोड़ा सा अलग है। जो अलग होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम देखते हैं किसका? 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम। देखिए 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या में, इसको आप ध्यान से सुनिए, 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या में सम स्थानों पर जो संख्या है उसका योगफल और विषम स्थानों पर जो संख्या है उसका योगफल, दोनों के योगफल का हम अंतर करें, या तो 0 आए या फिर 11 का गुणनफल आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, सम स्थानों पर जो भी अंक आए, सम स्थानों पर जो भी अंक आएंगे उनका हम क्या करेंगे? सम स्थानों पर अंकों का योगफल निकालेंगे। पहले योगफल, सम स्थान पर जो भी अंक आएंगे उनका योगफल देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे हम? विषम स्थानों पर जो भी अंक हैं, विषम स्थानों पर अंकों का योगफल, देखिए 11 से विभाजिता के नियम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सम स्थानों पर जो भी अंक है उनका योगफल निकाल लेंगे। इसके बाद विषम स्थानों पर जो भी अंक है उनका योगफल निकाल लेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे हम? इन दोनों का, देखिए इन दोनों के यदि अंतर क्या आए, या तो 0 आए या फिर 11 का गुणनफल आए, जैसे 11, 22, 33, इस प्रकार से, या तो 11 का मल्टीपल आए या फिर इन दोनों का अंतर कितना है? 0, तो वो संख्या क्या होगी हमारी? 11 से विभाजित होगी। देखिए इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपके लिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 11 से विभाजिता का नियम, जैसे इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल दिया है 7 1 2 7, इसके बाद 3 6 2। अब देखिए इस संख्या में हमें चेक करना है 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी आपके लिए बताया, इसमें हम क्या करते हैं? सम स्थानों पर जो भी अंक आएंगे उनका पहले योगफल करेंगे। इसके बाद विषम स्थानों पर जो भी अंक आएंगे उनका योगफल करेंगे। इसके बाद इन दोनों का अंतर देखेंगे, यदि 0 आ रहा है या फिर 11, 22, 33 यानी 11 का गुणनफल आ रहा है तो पूरी संख्या कैसी होगी? 11 से विभाजित होगी। जैसे कि अब देखिए इसका देखते हैं हम सम स्थानों पर। सम स्थान क्या होते हैं? 2 4 6। तो देखिए सम स्थान पर कितना है? यहाँ पे 6 है। दूसरे स्थान पर 6 है, चौथे स्थान पर 7 है, चौथे के बाद छठे स्थान पर 1 है। यानी कि सम स्थानों पर देखेंगे, देखिए दूसरे स्थान पर कितना है? 6 है, चौथे स्थान पर कितना है? 7, छठे स्थान पर कितना है? 1। तो जो भी सम स्थानों पर अंक आएंगे इनका योगफल करेंगे।
देखिए योगफल करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और विषम स्थानों पर जो भी अंक है उनका योगफल करेंगे। विषम स्थान यानी कि देखिए पहले स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर 3 है, 5वें स्थान पर 2 है और 7वें स्थान पर 7 है, यानी कि विषम स्थान देखिए 2, 3, 2 और 7। विषम स्थान पर जो अंक है उनको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो देखिए सम स्थान पर जो अंक है उनको प्लस करते हैं। देखिए 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 आ गए सम स्थान पर अंकों का योग। इसी प्रकार इनका योगफल कर लेंगे। 5, 5 2 7, 7 दूनी 14। तो विषम स्थान पर जो अंक है उनका भी योगफल कितना आ गया, 14। इनका अंतर देखेंगे, अंतर कितना आ रहा है, 0। देखिए अंतर या तो 0 आए या 11 का गुणनफल आए, तो वो संख्या कैसी होगी, हमारी 11 से विभाजित होगी। तो देखिए इसका अंतर कितना है, सम स्थानों पर जो अंक है उनका योगफल और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योगफल का अंतर करा तो हमारा कितना है, 0 आया। यानी कि हमारी जो संख्या दी हुई है कैसी होगी, 11 से विभाजित होगी। देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, चलिए मैं आपके लिए अभी एक एग्जांपल बता देता हूं। जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसके और सारे क्वेश्चनों को मैं वहां पर सॉल्व करा दूंगा। चलिए देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक संख्या दी हुई है। क्या संख्या दी है, देखिए संख्या लिख देता हूँ 1 4 3 8 6 5। यहाँ पे संख्या दी हुई है, पूछा है निम्न में से किससे विभाजित है। अब इस संख्या पूछी, ये संख्या निम्न में से किससे विभाजित है, यानी कि ऑप्शन दी हुए हैं और पूछा इनमें से किससे संख्या विभाजित होगी। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन से चेक करते हैं, 3 4 और 8। हमें देखना है 3 4 और 8 से विभाजित होगी क्या संख्या। सबसे पहले 3 से देखते हैं। तो अभी हमने देखा 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योगफल कैसा हो, 3 से विभाजित हो, तो संख्या हमारी कैसी होगी, 3 से विभाजित। तो अंकों का योगफल देखेंगे, 1 और 4 5, 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22, 22 5 27। सबसे पहले 3 से विभाजितता के नियम के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग कितना आया, 27। तो योगफल 3 से विभाजित है क्या, 3 नाम 27, यानी कि योगफल 3 से विभाजित है तो ये संख्या कैसी होगी, 3 से विभाजित होगी। इसके बाद हम देखते हैं 4 से विभाजितता का नियम। अब देखिए 3 से तो विभाजित हो गई, अब पहले ऑप्शन में ही 4 और 8 भी दी है, तो 4 से देखेंगे। 4 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजितता का नियम कहता है अंतिम, देखिए अंतिम 2 अंक। 4 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजितता का नियम कहता है यदि अंतिम 2 अंक कैसे हों, 4 से विभाजित हों, तो संख्या कैसी होगी, 4 से विभाजित होगी। तो अंतिम 2 अंक कितने, 65। 4 से इसको भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचे 4 3 24, यानी कि 1 बच जाएगा। देखिए 1 बच रहा है, यानी कि इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा अंतिम 2 संख्या में। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ए वाला कैसा हो जाएगा, गलत। 3 से तो भाग जा रहा है लेकिन 4 से नहीं जाएगा। इससे आगे 8 से हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसके बाद देखिए अब ऑप्शन हम बी चेक करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया, बी चेक करते हैं। 5 2 और 9, 5 से भाग जाएगा क्या, 5 से विभाजितता का नियम अभी हमने देखा, इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 है 5 हो, तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 से इस संख्या में क्या होगा, भाग चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। इसके बाद क्या दिया है, 2। अब 2 से चेक करेंगे। 2 से विभाजितता का नियम कहता है यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। तो देखिए यहाँ पे ना तो 0 है ना ही सम संख्या है, तो ऑप्शन बी भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा तो आगे हमें 9 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, सी क्या है, 2 3 और 5। तो देखिए 2 से अभी हमने देखा इकाई के स्थान पर 0 और सम नहीं है, तो 2 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है 3 और 5 से। ऑप्शन डी देखिए, 3 गलत होगा तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। देखिए 3 5 और 9, 3 से भाग जाने क्या करते हैं, अंकों का योग। अंकों का योग अभी हमने देखा कितना है, 27, तो 3 से योगफल विभाजित हो रहा है, 3 नाम 27, तो संख्या कैसी होगी, 3 से विभाजित होगी। इसके बाद क्या दिया, 5, इकाई के स्थान पर 5 है, तो संख्या कैसी होगी, 5 से भी विभाजित होगी। इसके बाद क्या दिया है, 9। देखिए 9 से विभाजितता का नियम क्या था, जैसे कि 3 से विभाजितता का नियम था अंकों का योगफल। अंकों का योगफल कितना है यहाँ पे, 27। अंकों का योगफल 9 से विभाजित है क्या, 9 3 27 विभाजित है, यानी कि अंकों का योगफल 9 से भी विभाजित है, तो क्या होगी संख्या हमारी 9 से भी विभाजित होगी, यानी कि दी गई संख्या ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि 3 5 और 9 तीनों से विभाजित होगी। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं।
आई होप आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे नेक्स्ट क्लास में हमारी देखिए आज हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर में जो भी नियम वगैरह थे सारे हमने समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।